नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करबी। बिहार के गोपालगंज में उपचुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल वहां पर अपना प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के असलम मुखिया के प्रचार प्रसार करने के बाद अब तेजस्वी यादव भी वहां पर दम भरते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव कल वहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आ रहे थे और वहाँ पर लोगों में दम भर रहे थे, जोश भर रहे थे और जीत का मंत्र देते हुए नज़र आ रहे थे। और लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे थे, जिस तरह से लालू यादव जो है पहले किस तरह से जो है भोजपुरी में भाषण दिया करते थे, उसी तरह से अब कल तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे। लेकिन अख्तरुल इमान का इस पर आरोप लगाते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि अब वहाँ पर जो भी पार्टियां हैं उनकी चारपाई निशान मिलकर, जैसे हमारे जो है असलम साहब को, यानी हमारे मतलब एमआईएम के प्रत्याशी को जो टिकट मिला है, चारपाई निशान मिला है, उससे खटिया खड़ी हो गई है। इसको लेकर बड़ा सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। अख्तरुल इमान इस बात को लेकर कहते हुए नज़र आए कि ना हम डरते हैं, ना घबराते हैं, ना किसी से जो है डरते हैं, क्योंकि हम मुसलमानों की मुत्तहिद का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें कोई और दूसरी पार्टी करती हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि इस बात को लेकर सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा था कि किस तरह से वहाँ पर जो लोग हैं, जो चीज़ें जो एक झटके में ख़त्म करते हुए नज़र आए अख्तरुल इमान। लेकिन इससे पहले का अगर हम जिक्र करें तो वहाँ पर जो सीमांचल में जो 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी साहब जीत कर लाए थे, हालांकि 4 विधायक टूट जाने के बाद वो आरजेडी में चले गए और आरजेडी बड़ी पार्टी बनकर जो है वहाँ पर उभरी और सरकार भी बनाई। हालांकि शहनबाज आलम को वहाँ पर टिकट भी मिला और उसके बाद शहनबाज आलम को वहाँ पर किस तरह से जो है टिकट दे करके मंत्रालय बनाया गया और मंत्री में जगह दिया गया। सीमांचल का जब जिक्र होगा तो एक ही सवाल उठ के आएगा कि वहाँ के मुस्लिमों की बात करते हुए कौन नज़र आते हैं। जब बाढ़ से सीमांचल ग्रस्त हो जाता है तो वहाँ पर कौन इस बात को उठाते हुए सदन, सड़क से लेकर संसद तक नज़र आते हैं, वो अख्तरुल इमान का जिक्र होगा। और अख्तरुल इमान गोपालगंज में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जीत का मंत्र दे रहे हैं, वहाँ पर लोगों को मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं कि अपने पाले में आ जाइए, अपना नेता चुनिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इस बात को लेकर वो जिक्र करते हुए नज़र आते हैं कि जो है ये रात बहुत अंधेरी होने वाली है, मुसलमान भाइयों आप संभल जाओ, आप जो है सोचिए, अपना क़यादत को मजबूत कीजिए और अपनी ज़मीनी नेता को चुनिए जो आपके लिए आवाज़ उठा सके, जो आपके लिए हक की बात कर सके, जो आपके जो हक है उनको लेकर वो सवाल कर सके। बिल्किस बानो का जब जिक्र होता है तो कोई आवाज़ नहीं उठाते हुए नज़र आते हैं, इसको लेकर वो सवाल करते हुए नज़र आए। एनआरसी सीए का जब जिक्र हुआ, जब बिल फाड़ने की बात हुई, असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले पंक्ति में नज़र आए, सदन में विरोध किया, बिल फाड़ कर उन्होंने विरोध किया। तो क्या गोपालगंज में इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखेगा असदुद्दीन ओवैसी को? क्या गोपालगंज में असलम मुखिया जीतने जा रहे हैं? जिस तरह से 65,000 वोट मुसलमानों का है, क्या वो इनके पाले में अब चले जाएंगे? क्या अब वहाँ पर तेजस्वी यादव बुरी तरह से डर गई? आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर साधु यादव भी मैदान में है। साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी वहाँ पर मैदान में है, जो तेजस्वी यादव की मामी हैं। हालांकि राजनीतिक दिशा और दशा अलग हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते एक हैं दोनों के, चाहे वो उनके मामा का जिक्र करूं या उनके मामी का जिक्र करूं। हालांकि साधु यादव बिना नाम लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि हमने पैजामा कुर्ता दिया, हमने पैजामा कुर्ता पहनने के लिए सिखाया, लेकिन आज वही हमारे ऊपर लाछन लगा रहे हैं। तो इसको लेकर बड़ा सवाल है। लेकिन मुसलमानों का जिक्र जब होगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हुए नज़र आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते भी नज़र आते हैं। लेकिन एक बात तो साफ़ है कि अगर इन सब सारी चीज़ों को लेकर अगर गोपालगंज में मुसलमानों का साथ मिल गया, अगर वहाँ पर जीत दर्ज कर लिए या फिर वो जीतने जा रहे हैं, क्योंकि बागी एमएलए का बार बार जिक्र होता है। इजहार जो विधायक थे एमआईएम के पहले, अब वो आरजेडी में चले गए, उनका निशाना साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी पर होता है। लेकिन अख्तरुल इमान एक बात को लेकर कहते हुए नज़र आते हैं कि संभल जाओ मुसलमानों, अब क़यामत आने वाली है। तो इन चीज़ों को लेकर आप ज़रा समझिए। और गोपालगंज की जनता, अगर आप हमें वहाँ से देख रहे हैं तो आपसे मेरा एक अपील है कि आप एक ऐसा नेता चुनिए जो आपके लिए हक की आवाज़ उठा सके, जो आपके लिए बोल सके, जो आपके मुत्तहिद होने की बात कर सके। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार।
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।